ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखेंगे कोर्ट में कौतुक। यहाँ पे दादी प्रकाशमणि जी कहती हैं, ओम राधे जी के साथ हम अन्य 5 बहनों को भी न्यायालय में जाने के लिए प्रवेश पत्र मिला था। हम कराची से हैदराबाद उस न्यायालय में आई थी। कोर्ट का कमरा लोगों से भरा हुआ था। उनमें काफ़ी संख्या में मुसलमान लोग भी थे। वहाँ पुलिस के इंस्पेक्टर आदि भी मौजूद थे। जब हमारी कार कोर्ट के बाहर आकर रुकी थी तो वहाँ भी भीड़ को काबू में रखने के लिए काफ़ी पुलिस का प्रबंध था। ओम राधे जी के साथ हम 5 ईश्वरीय बहनों ने कोर्ट के कमरे में जब प्रवेश किया था तो सभी लोग उत्साहपूर्वक हमारी ओर देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कि आज सारा शहर यहाँ इकट्ठा हो गया है। हम लोग बिल्कुल निर्भय अवस्था में थी, क्योंकि हमें यह ज्ञान मिला हुआ था कि संसार जीत हार का खेल है। इसमें एक की जीत दूसरे की हार तो है ही। अतः हमारी स्थिति ऐसी थी जैसे कि हम खेल देखने आई हो। बाबा के द्वारा हमें जो इतना उच्च ज्ञान मिला था, उसके होते हुए हम डरती क्यों? फिर हमारे मन में कोई बुराई भी न थी तो हमें किससे संकोच अथवा डर होता? कोर्ट में सन्नाटा सा छा गया था। जज साहब कुर्सी पर बैठे थे। हम 5 बहनों को भी बैठने के लिए उन्होंने कुर्सियाँ दिलाई। फिर ओम राधे जी को गवाही के कटघरे में आने के लिए कहा गया। ओम राधे जी का व्यक्तित्व उस समय एक शक्ति जैसा दिख रहा था। श्वेत वस्त्रों में सौम्य स्वभाव वाली वह एक देवी सी प्रतीत हो रही थी, जैसे कहीं आकाश से वहाँ उतरी हो। ओम राधे जी के वहाँ ठहरने पर जज साहब ने कहा, पहले गीता हाथ में उठाकर कसम अर्थात शपथ लीजिए कि आप सच बोलेंगी। ओम राधे ने कहा, क्या कसम उठाना है, क्या बोलना है? जज ने कहा, आप गीता को हाथ में उठाकर यह कहिए कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी। ओम राधे ने कहा, जज साहब, मैं इन आँखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूँ। भगवान को तो इन नेत्रों से नहीं देख सकती हूँ। तब भला मैं यह झूठी कसम कैसे लूँ कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ? मैं तो आप आत्मा को ही जज के रूप में देख रही हूँ। इसीलिए अगर आप कहें तो मैं यह कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहेब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूँगी सच बोलूँगी। यह विचित्र उत्तर सुनकर कोर्ट में बैठे हुए लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और कई तो हंसने भी लगे। किसी किसी ने तो ताली भी बजाई। कोई कोई बोल उठा कि ओम राधे ने बिल्कुल ठीक कहा है। जज साहब थोड़ा नाराज़ हुए और उन्होंने ऑर्डर ऑर्डर बोलकर सबको चुप कराया। जज बोले, अर्थात ओम राधे जी की ओर देखते हुए, मैं कोई भगवान थोड़े ही हूँ कि आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना यह इस कोर्ट का लॉ अर्थात नियम अथवा विधान है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। ओम राधे ने नम्रतापूर्वक कहा, जज साहब, आप स्वयं ही कहते हैं कि सच बोलो।
तब भला विचार कीजिए कि जब मैं यहाँ ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देखती, बल्कि यही देखती हूँ कि आज हर एक के मन में काम क्रोधादि विकार ही भरे हुए हैं, तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूँ? जज साहब थोड़ा आवेग से बोले, यह कोर्ट है, सत्संग नहीं, जहाँ आप मुझे ज्ञान देने लगी है। यहाँ तो कानून चलता है। यदि आप यहाँ इस कानून को तोड़ेगी तो आपको अदालत की हतक अर्थात अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। शक्ति के रूप में निर्भय होकर ओम राधे बोली, जैसे आप इस कोर्ट की हतक नहीं कराना चाहते, वैसे ही मैं ईश्वर जो कि आपका और हम सबका परमपिता है, उसका अपमान अथवा उसकी हतक कैसे कर सकती हूँ? गीता में भी भगवान के महावाक्य है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो फिर भगवान इस संसार में हाजिर कैसे हुए? परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप और निर्विकार है, परंतु आज हर एक के मन में काम क्रोधादि विकार है और अशांति भी है। तब भला परम पवित्र परमात्मा सब में हाजिर नाजिर कैसे हुए? उस समय ओम राधे जी की आयु लगभग 21 वर्ष थी। निर्भीक अवस्था में उनके मुख से ऐसे विवेक सत्संग उत्तर सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। एंटी ओम मंडली के जो लोग वहाँ उपस्थित थे, स्वयं उनके मन को भी यह सच्ची बातें स्पर्श करती मालूम होती थी। यह किसी ने नहीं सोचा था कि आज ऐसा कौतुक होगा। कानून से बंधे हुए जज साहब को तो अपनी ड्यूटी ही निभानी थी। अतः यद्यपि उनके मंतव्य को ओम राधे जी के उत्तर झकझोरते हुए से मालूम होते थे, तो भी वे कमज़ोर सी आवाज़ में बोले, कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे अर्थात नियम का तो पालन करना ही होगा। तब शक्ति रूपा ओम राधे जी बोली, जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं उठा सकती। जज साहब ने एक बार फिर कहा, अभी भी अवसर देता हूँ, सोच लीजिए, अभी भी कसम उठा लीजिए, तभी मैं गवाही के लिए प्रश्न पूछूंगा। ओम राधे जी ने फिर कहा, जज साहब, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। जज साहब इस सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। ओम राधे जी को डराने के विचार से उन्होंने उपस्थित पुलिस ऑफिसर को आज्ञा दी कि वह उनके हाथों में हथकड़ी डाल दे। पुलिस कर्मचारी हथकड़ी लेकर आगे बढ़ने लगे, परंतु ओम राधे जी मुस्कुराती हुई सी निर्भय अवस्था में खड़ी रही। सभी लोग बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे कि अब क्या होगा। अब तो शायद हथकड़ी लग जाएगी। तो क्या आगे ओम राधे जी को हथकड़ी लगी और अदालत ने आखिर क्या फ़ैसला किया? ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।